हेलो एवरीवन। आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रे ऑफ लाइट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम सभी से शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम सभी समझते हैं रे ऑफ लाइट क्या है, यानी व्हाट इज रे ऑफ लाइट। सो अ रे ऑफ लाइट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो ये बताती है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो यह बताती है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये रे ऑफ लाइट कुछ और नहीं है कि इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा यह बताता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ एक रे ऑफ लाइट बनाया है, आप देख सकते हैं इस रे ऑफ लाइट में लाइट इस साइड से इस साइड की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आप देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट ये शो कर रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट बता रहा है कि लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। यदि हम सभी रे ऑफ लाइट ऐसे बना दें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट की मदद से हम बता सकते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस रे ऑफ लाइट से आपको पता चल रहा है कि लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, जबकि इस रे ऑफ लाइट से पता चल रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यानी इस रे ऑफ लाइट की मदद से हमें पता चल रहा है कि लाइट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि इस रे ऑफ लाइट की मदद से पता चल रहा है कि लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो हम सभी को ये बताती है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आइए हम सभी से समझते हैं। जहां मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट मींस लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मीडियम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हमेशा एक यूनिफॉर्म मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। यानी लाइट को अगर यूनिफॉर्म मीडियम मिलते रहेगा तो हमेशा वह स्ट्रेट लाइन में चलेगा। यानी लाइट एक समान मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है या चलती है। यानी लाइट हमेशा यूनिफॉर्म मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है या ट्रेवल करती है। यानी जब तक लाइट को यूनिफॉर्म मीडियम मिलते रहेगा जब तक वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली लाइट जब भी ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म मीडियम में तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, वो कभी भी बेंड नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। यानी वह स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, कभी भी वो बेंडिंग नहीं करेगा जब तक उसे यूनिफॉर्म मीडियम मिलते रहेगा। यानी लाइट को जब तक यूनिफॉर्म मीडियम मिलते रहेगा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कभी भी ये बेंड नहीं होगा। आइए हम सभी बीम ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। सो अ बीम ऑफ लाइट इज नथिंग बट अ बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन और बंडल ऑफ मैनी लाइट रेज ट्रैवलिंग टुगेदर। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ बीम्स। इसका मतलब ये हुआ बीम ऑफ लाइट लाइट रेज की कलेक्शन होती है या बंडल होती है जो एक साथ ट्रेवल करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बीम ऑफ लाइट लाइट रेज की कलेक्शन होती है या तो बंडल होती है जो हमेशा एक साथ ट्रेवल करती है। बीम ऑफ लाइट के तीन टाइप्स होते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट तीन प्रकार के होते हैं जो कि नीचे दिए जा रहे हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सबसे पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट को समझते हैं। ऑल रेज ट्रेवल साइड बाय साइड विदाउट मीटिंग इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सारे लाइट रेज साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं और सारे लाइट रेज कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सारे लाइट रेज साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलते हैं। यानी इसमें सारे लाइट रेज कहीं भी आप एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ तो कहीं भी ये आपस में नहीं मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि डायग्राम में सारे लाइट रेज साइड बाय साइड ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, यही यहाँ कहा जा रहा है। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे लाइट रेज का कलेक्शन होता है जिसमें ये सारे लाइट रेज साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं लेकिन एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो आइए हम सभी अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज द रेज मूव टुवर्ड्स वन अनदर एंड फाइनली मीट एट वन पॉइंट। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें सारे लाइट रेज एक दूसरे के तरफ आते हैं और फाइनली एक पॉइंट पे आके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यही यहाँ कहा जा रहा है। तो जब लाइट रेज एक दूसरे के तरफ आए और एक बिंदु पे आके सारे लाइट रेज क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसे ही हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब लाइट रेज एक दूसरे के तरफ आए और फाइनली एक बिंदु पर आके मिल जाए तो इस तरह के
बीम ऑफ लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए हम सभी समझते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। द रेज स्प्रेड अवे फ्रॉम वन पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें लाइट रेज एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में लाइट रेज एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक पॉइंट से लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जा रहे हैं, तो इसी तरह के डायग्राम को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है। तो आइए हम सभी अगले टॉपिक को समझते हैं, जो कि है मीडियम ऑफ लाइट। यहाँ हम समझने वाले हैं मीडियम ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज मीडियम ऑफ लाइट। द मटेरियल और सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। लाइट कैन ट्रेवल डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। यानी जिस मटेरियल या सब्सटेंस से लाइट ट्रेवल करता है उसे हम मीडियम कहते हैं। यानी जिस मटेरियल या सब्सटेंस से लाइट ट्रेवल कर जाता है उसे ही हम मीडियम कहते हैं। जिस मटेरियल या सब्सटेंस से लाइट ट्रेवल करता है या पास करता है उसे ही हम सभी मीडियम कहते हैं। यानी मीडियम कुछ और नहीं है, मीडियम वो है जिससे लाइट ट्रेवल करता है। यानी मीडियम एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस है जिससे लाइट ट्रेवल करता है। यानी मीडियम एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस है जिससे लाइट ट्रेवल करता है। लाइट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट तरीके से ट्रेवल करता है। यानी लाइट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट तरीके से क्या करता है, ट्रेवल करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मटेरियल अलग अलग लेंगे तो लाइट भी अलग अलग तरीके से ट्रेवल करेगा। यानी अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तो लाइट की ट्रेवलिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी लाइट अलग अलग मटेरियल से अलग अलग तरीके से क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो आइए हम सभी समझते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के प्रकार। यानी मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ आपको देख सकते हैं कि मीडियम यहाँ 3 टाइप्स के दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकंड है ट्रांसलूसेंट मीडियम और थर्ड है ओपेक मीडियम। तो आइए हम सभी पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम को समझते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लाइट passes easily are called transparent media. In this, objects behind them can be seen clearly. For example, air, clean glass, pure water. यानी ऐसे मटेरियल जिनके द्वारा लगभग सारे लाइट आसानी से पास कर जाएं तो उन्हीं मीडियम को हम सभी ट्रांसपेरेंट मीडिया कहते हैं। यानी इनके पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वह क्लियरली दिखते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट मीडिया के जो पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम क्लियरली यानी साफ तौर पे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एयर, आप देख सकते हैं कि एयर में सारे चीजें हम आसानी से और स्पष्ट तौर पे देख पाते हैं क्योंकि इनसे लगभग लाइट सारे पास कर जाते हैं, इसलिए हम एयर के थ्रू लगभग सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम सभी क्लीन ग्लास को भी लेते हैं तो इसके थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही साफ तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे दुकान में गेट पे क्लीन ग्लास लगे होते हैं और आप ग्लास के बाहर से ही देख लेते हैं कि दुकान के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लीन ग्लास के पीछे सारे ऑब्जेक्ट्स स्पष्ट तौर पे या क्लियरली हम देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से प्योर वाटर भी होता है। यानी अगर आप शुद्ध पानी लें तो उसके अंदर भी क्या चीजें रखा हुआ है आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर से भी लगभग सारे लाइट पास कर जाते हैं। इसलिए इनके पीछे जो ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे यानी पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे तो हम एयर के अंदर से ही पानी के अंदर देख पाते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट उसके अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से एयर, क्लीन ग्लास और प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडिया समझ में आ गई होगी। तो आइए हम सभी समझते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। मटेरियल्स थ्रू विच ओनली सम लाइट passes are called translucent media. Objects behind them appeared blurred. For example, frosted glass. यानी ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू सिर्फ कुछ लाइट पास होती हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मीडिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू सिर्फ कुछ ही लाइट पास करते हैं उन्हीं को हम ट्रांसपेरेंट मीडिया कहते हैं। यानी ऐसे मीडियम जिनके थ्रू सिर्फ कुछ ही लाइट पास करें तो ऐसे मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ट्रांसलूसेंट मीडिया के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें धुंधला दिखेंगे, यानी साफ नहीं दिखेंगे, यानी वो हमें ब्लर दिखेंगे। यानी इनके पीछे के जो भी चीजें होते हैं वो हमें ब्लर दिखती हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ फ्रॉस्टेड ग्लास लिया है जिसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो हम इस ग्लास के थ्रू अगर उसे देखेंगे तो हमें वो साफ नहीं दिखाई देंगे, यानी ब्लर दिखाई देंगे, यानी धुंधला दिखाई देंगे।
वो ऑब्जेक्ट जो हमने फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे रखा है, उस ऑब्जेक्ट को इस फ्रॉस्टेड ग्लास के थ्रू देखना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर्ड दिखाई देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा, यानी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसलूसेंट मीडियम से कुछ ही लाइट पास करते हैं, इसलिए यहाँ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें ब्लर दिखाई देते हैं, यानी साफ दिखाई नहीं देते हैं, यानी धुंधला दिखाई देते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है। तो आइए हम सभी ओपेक मीडियम समझते हैं क्या है। Material through which light cannot pass are called opaque media. They form shadows. Example, wood metals. यानी ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट पास नहीं करती है उन्हें हम ओपेक मीडिया कहते हैं। यानी ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट पास करती ही नहीं है, ऐसे मीडियम को हम ओपेक मीडिया कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट पास नहीं करती है तो ऐसे मटेरियल को हम ओपेक मीडिया कहते हैं। यानी ओपेक मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करता है। ये जो ओपेक मीडिया है ये शैडोज का निर्माण करते हैं, यानी ओपेक मीडिया के थ्रू शैडो बनते हैं। यानी हमारे जो परछाई होते हैं यानी शैडो, वह ओपेक मीडिया के कारण ही बनते हैं। यानी हमारी जो शैडो होती है, परछाई जो होती है, वह हमारे इसी ओपेक मीडिया के कारण ही होती है। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिया है वुड और मेटल। यानी अगर हम वुड से लाइट पास कराने का कोशिश करेंगे तो वुड से लाइट पास करेगा ही नहीं, और वुड का क्या बन जाएगा, पीछे शैडो बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लाइट हमने यहाँ पास कराया तो इस वुड का क्या बन गया है, पीछे शैडो बन गया है। जब भी ओपेक मीडिया से लाइट पास कराएंगे तो उस ओपेक मीडिया से लाइट पास नहीं करेगा और उस ओपेक मीडिया का पीछे शैडो बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ओपेक मीडियम जो होते हैं हमेशा शैडो का निर्माण करते हैं, यानी ओपेक मीडिया हमेशा शैडो का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर हम मेटल ले लें यहाँ और मेटल से लाइट पास कराएं तो मेटल से भी लाइट पास नहीं करेगा और इस मेटल का क्या बन जाएगा, पीछे शैडो बन जाएगा। यानी जब भी आपको किसी भी मटेरियल से लाइट पास कराने पे अगर पीछे शैडो बन रहा है तो समझ लीजिए कि वह ऑब्जेक्ट ओपेक मीडिया है, क्योंकि शैडो तभी बनेगा जब वह ओपेक मीडिया होगा। यानी कोई भी मटेरियल जब तक ओपेक नहीं होगा तब तक उसका शैडो नहीं बनेगा। यानी जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है तो समझ लीजिए वह ओपेक ऑब्जेक्ट है। यानी कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दें और उससे लाइट पास कराए और लाइट ना पास करे और उसका शैडो पीछे बन जाए और पूछे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या बताना है कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसे लाइट नहीं पास किया इसलिए इसका क्या बन गया, शैडो। तो जब भी लाइट पूरी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट से पास नहीं करेगा तो उसका क्या बन जाएगा, शैडो। और जब भी शैडो बनेगा तो समझ ले वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी को मीडियम के बारे में समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है और ओपेक मीडियम क्या है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आज भी हम सभी ने लाइट चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा है और सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे लाइट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन ऑन दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।